हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी कॉन्टैक्ट स्क्रीन में दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। आप लोगों का एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ सारे ज़ोडिएक के ऊपर और इसको छोड़ के पिको कार्ड रीडिंग्स भी बनाती हूँ। वो सब कुछ आपके तक पहुँच जाएगा। एंड अगर मेरी काम आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे एक थम्स अप दिया करें, ठीक है। अभी थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ गया है ये एक टाइमलेस रीडिंग है और अभी का जो रीडिंग है वो है वर्गो के लिए, मतलब कन्या राशि। कन्या राशि का ये टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कन्या राशि अगर कोई रिश्ते से उनका ब्रेकअप हुआ है, उनका साथ अगर किसी का नो कांटेक्ट चल रहा है, कोई पुराना रिलेशनशिप नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप जोन में है, तो उनके लाइफ में वो रियूनियन होगा या तो फिर कोई नया प्यार, न्यू लव उनके लाइफ में आएंगे। ये दोनों ही हम लोग देखेंगे। तो मतलब क्या है, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, इस सब से रियूनियन होगा या न्यू लव अफेयर शुरू होगा। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू डू द ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर कन्या राशि। वर्गो कन्या राशि के लिए ये रीडिंग है। ये टाइमलेस है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा, अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तब ये रीडिंग आपकी है। इस रीडिंग की कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसीलिए जब भी ये मिलता है तभी इसका इफेक्ट आता है। चलिए, थैंक यू सो मच। एक सेकंड, यहाँ पे कार्ड सीधा फाइन। वर्गो 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 कन्या, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, क्यों इतना ब्रेकअप हुआ? किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ब्रेकअप क्यों हुआ? द वर्ल्ड कार्ड, ओके, द सन, अच्छा, कोई फायर एलिमेंट के साथ शायद। ओ माय गॉड, देख पा रहे हैं कार्ड्स? देखिए फिर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। समझ रहे हैं? तो ब्रेकअप होने की रीज़न है, कहीं पे राजा रानी का मिलन होने वाला है। द जजमेंट, कोई जजमेंट होने वाला है। एंड द 6 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये दोनों का जो कार्ड का जो मीनिंग है, ये दोनों कार्ड जब ऐसा आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई इंसान बहुत ज़्यादा फुर्तियों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहा है, पार्टीज़ करना, पैसे उड़ाना, बहुत मज़ेदार बात हो रहा है। या तो फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई और तीसरा इंसान है जो आपके एक्स या आपके पार्टनर का दिमाग चबा रहा है और आपको उसी इंसान के कारण आपको निकाला दिया गया है। वर्गो, ये आपकी एनर्जी है। आप इस सिचुएशन में लास्टली थे, इस सिचुएशन का जजमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि कार्ड में जजमेंट का कार्ड भी आया हुआ है, जस्ट जजमेंट। ओके, चलिए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन इट इज़ अ 6 ऑफ कप्स। तो आपको निकाला गया है इस रिश्ते से। एक ऐसा रिश्ते में आप थे जिस रिश्ते में हो सकता है कि ओके, इट कैन बी अ डिवोर्स, इट कैन बी अ डिवोर्स, मे बी यू आर नाउ विथ योर चाइल्ड। हो सकता है कि आपको अपने बच्चे को लेके निकलना पड़ रहा है। वर्गो कन्या राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवोर्स, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो भी है, डिवोर्स का फाइल किए हैं और उसी दौरान आपको बच्चे को लेके निकलना पड़ रहा है घर से, और ऐसी परिस्थिति में निकलना हो रहा है जबकि आपके हाथ में पैसा भी नहीं है, आपको रहने का भी, मतलब वही माँ के घर, बाबा के घर जाके उठना पड़ेगा या तो कोई दोस्तों के घर, मतलब अनफॉर्चुनेट और
कोई सिक्योर प्लेस करके कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, और आप बार बार 6 ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब बार बार वही पुरानी यादों को सोच रहे हो कि ये इंसान, जिस इंसान ने आज मेरे को घर से निकाला, जिस इंसान ने मुझे आज रिश्ते से निकाल दिया, रिश्ते से बेदखल किया, उस इंसान ने कभी मेरे घर आए थे पैदल चल के मुझे मनाने के लिए, हाथ में फूलों की गुलदस्ता लेके। ये इंसान एक बार मेरे दरवाजे तक आए थे मुझे ले जाने के लिए। आज उसी इंसान ने मतलब मौका का फ़ायदा उठाना, एक बुरी सिचुएशन में हमको घर से बेदखल कर दिया, हमको रिश्ते से बेदखल कर दिया। वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप हो सकता है आप कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। टॉरस, ये अब वर्गो है, आपका वाटर साइन हो सकता है, या तो फिर आप कोई वाटर साइन के साथ रिश्ते में थे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के साथ आप रिश्ते में थे। आपका ये जो है, ये जजमेंट आपके तरफ आएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ये जो जजमेंट का कार्ड है ये चीख के बता रहा है। देखिए, क्योंकि ऊपर में 2 बार 10, इट इज़ नंबर 20, इसीलिए रोमन में 10 2 बार लिखा हुआ है। तो 20 है, 10 का मतलब क्या है? समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज एंडिंग, और यही एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आपका ये रिश्ता जैसे ही एंड होगा आपको एक जजमेंट मिलेगा। आप अगर ये, अच्छा, ये लीगल भी हो सकता है। इफ़ इट इज़ अ डिवोर्स केस तो आप लीगल फाइल मतलब डिवोर्स का फाइलिंग कर रहे हो, उस लीगली अगर आप जा रहे हो तो आपको वक्त भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बट अगर आप आउटसाइड द कोर्ट इसको आपका पार्टनर चाहेगा, राइट। थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है जिन लोगों का डिवोर्स का फाइल चल रहा है ना, डिवोर्स का चल रहा है, उन लोगों का पार्टनर चाहेगा आउट ऑफ द कोर्ट इसको सेटल करने का। सेटलमेंट होगा, लोक अदालत जिसको बोलते हैं, लोक अदालत में इसको सेटल करने का फायदा क्या होगा? क्योंकि अभी चारों तरफ कोरोना। अच्छा, हाँ, क्यों चाह रहा है आपके पार्टनर? आपके पार्टनर क्यों चाह रहा है? क्या है? क्या ये थर्ड पार्टी के कारण? क्यों चाह रहा है इतना जल्दबाजी? जैसे आपके पार्टनर को बहुत जल्दी है कोई बात की उनको बहुत जल्दी है, जैसे कहीं ना कहीं वो वक्त ना छूट जाए, ऐसा टाइप का। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये जो अलग हो जाना, आपके पार्टनर से आपका ये जो अलग हो जाना, ये आपकी ज़िंदगी में सन को लाएगा। आप एक ऐसा कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे, एक ऐसा कंप्रोमाइजिंग रिलेशनशिप में फंसे हुए थे जहाँ पे जिंदगी आप जी नहीं रहे थे, आप जिंदगी को काट रहे थे। हर रोज़, हर एक कदम, हर एक मोमेंट जैसे कि बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो हम बच जाए, ऐसा परिस्थिति में आप थे। बट ईश्वर के साथ आप, ईश्वर के सामने, ऊपर वाले के सामने आपने कभी ऐसे नहीं बोला कि आपने मेरे साथ ये क्या किया। नो, कुछ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। और उसी बात का आपको जजमेंट मिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में बहुत जल्दी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में आने वाले हो। वर्गो, आई एम गेटिंग लाइक यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और इसका हकदार कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं जो कि खुद किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और वो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में पाना चाहते हैं। आप देखिए कार्ड्स को, कितना ब्यूटीफुल, और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। एक ऐसा इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कि एक इंसान आएगा। ये ओ फाइन, फैंटाबुलसली फैंटास्टिक। देखिए, मैंने तो इस कार्ड को गैप दे दिया। जजमेंट के ऊपर है द वर्ल्ड, ये है नंबर 20 और ये है नंबर 21। मतलब 20 मतलब खत्म और 1 मतलब फिर से शुरू। तो ये 21 का जो कार्ड है द वर्ल्ड, मतलब आपका ज़िंदगी का एक चक्कर ख़त्म हो रहा है। इस साइकिल की तरह घूमते हैं। एक चक्र में आपका दुख का सीमा नहीं था, ख़त्म। आपका इतना दुख था कि आप खुद कंप्रोमाइज़ का हद, मतलब आपका दीवार पे पीठ लग गया था। नाउ वो साइकिल ख़त्म हो गया है। अभी ख़त्म होने का तो कोई बहाना चाहिए। आपका पति ने डिवोर्स फाइल किया, उसको शायद कहीं और जाना है, किसी और के पास जाना है, वो हम लोग क्लैरिफिकेशन में देखेंगे। बट आपका ज़िंदगी जैसे ही घूम रहा है तो अब यूनिवर्स ने क्या बोला, चलो इसको एक प्यार दे देते हैं।
एक सुंदर सा प्यार देते हैं, जहाँ पे अबांडेंस रहेगा, जहाँ पे शांति रहेगा, जहाँ पे एक नयापन रहेगा और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट रहेगा। और इसीलिए किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा बंदा आपके लाइफ में आने वाले हैं जिसके लिए शायद आप तैयार भी नहीं थे, बट जब वो आएगा ना, वो आपको तैयार कर लेगा। वो इतना सरप्राइजिंगली आपके लाइफ में आएगा कि आप जैसे आपको पता ही नहीं था, हाँ, आप तैयार ही नहीं थे, आपको पता ही नहीं था कि आपका अचानक से दूसरा किसी के साथ मुलाकात होगी। ठीक है, अब हम ना इसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कि क्या है, क्या बात क्या है। ठीक है, ये लेनोर्मैन डेक है, इसी से मैं क्लैरिफाई करूंगी। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर वर्गो। कन्या राशि की सारी कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में हमें मदद करें प्लीज। बताएं कि ये रिश्ता क्या रियूनियन नहीं है इसके हस्बैंड के साथ? द स्नेक, दिस इज द थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, द कार्ड नंबर इज 7। ये आपके लिए शुभ है। अचानक से अभी आपको शुभ कुछ दिख नहीं रहा है, बट ये एक ऐसा एनर्जी है जैसे इसको कैसे कहें, रुकिए मैं बता रही हूँ। बहुत सारी जगह पे ना स्नेक माता की पूजा की जाती है, नाग माता की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई विधाता ने ऐसा कुछ किया कि ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसके कारण आपको इस लेडी के कारण आपका घर टूटा है। मैं इतना तो बता सकती हूँ, इस लेडी के कारण आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। बट ये होता है ना, श्राप में ही आपका कोई गलत, आपको अभी लग रहा है कि ये बहुत गलत हुआ, बट कुछ सालों के बाद आप खुद कहेंगे कि अच्छा हुआ वो लेडी आई थी, एक्चुअली अच्छा हुआ, आपको कुछ अच्छा देना था भगवान को, इसीलिए उस लेडी को आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भेज दिया ताकि आप दोनों का डाइवोर्स हो जाए या तो फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। अच्छा, तो इनके ज़िंदगी में कौन आने वाला है? वर्गों की ज़िंदगी में कौन आ रहा है? वर्गों की ज़िंदगी में कौन आ रहा है? कब आ रहा है? ओहो, कोई वफादार इंसान आएगा। और एक चीज़ है, द स्टार्स। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ एक्यूरियस। ये स्टार का मतलब एक्यूरियस एनर्जी है, बट अलग से मैं देखूँ तो जैसे ये रिश्ता, एक सेकंड बताते हैं, ये जो रिश्ता जिसमें आप जाने वाले हो, ये रिश्ता आपके सितारों में लिखा हुआ था, ये रिश्ता सितारों में लिखा हुआ था, ये रिश्ते में आपको आना ही था। और इस रिश्ते में आने के लिए एक बहाना का ज़रूरत था, और ये बहाना था। ये बहाना अगर नहीं आते आपके पार्टनर के लाइफ में, तो ये रिश्ते में आप कभी नहीं जा पाते। इट्स ब्यूटीफुल। और ये इंसान आपके लिए कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा वफादार रहेगा। ये डॉग कैसे होते हैं? जैसे मालिक की वफादार होते हैं। कुत्ता का एक ऐसा एक गुण है कि सारा दुनिया आपको छोड़ देगा, बट ये आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। ये हर कदम पे आपके साथ रहेगा, आपके साथ चलता रहेगा, आपको रिस्पेक्ट करता रहेगा, आपको मालिक मानता रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ये बीच में ये वफादारी, ये रिस्पेक्ट, ये सम्मान, ये बिलीव, ये रहेगा। और ये रिश्ता सितारों में लिखा गया था, इसीलिए ये रिश्ता। और एक चीज़ देखिए, मैं और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे देखिए 6 and 1 7, और ये भी 7, तो मतलब ये भी सितारों ने भेजा था इसको कट करने के लिए। 6 + 1 = 7। ये सारा जो प्लानिंग है ऊपर बनाया गया है ताकि आपकी ज़िंदगी एक नई पहलू में शुरू हो सके और आपकी ज़िंदगी में खुशियों का बौछार आ सके। एग्जैक्टली जब सन आ जाता है ना, तभी मैं रीडिंग करना बंद कर देती हूँ, क्योंकि सन एक ज़िंदगी में, एक रीडिंग में अगर सन आ जाए, दैट मीन्स दिस इज़ द बेस्ट एवर रीडिंग, बेस्ट एवर एनर्जी। मैं इस एनर्जी को सबसे बड़ा एनर्जी मानती हूँ, क्योंकि सन आ जाए तो आपकी ज़िंदगी सूर्य का रोशनी से भर जाता है। तो ना वहाँ पे कोई वायरस रह सकता है, ना कोई नेगेटिविटी रह सकता है, ना कोई अंधकार रह सकता है। जहाँ पे अंधकार, नेगेटिविटी और वायरस ना हो तो वो तो स्वर्ग है, और क्या है। तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बनने वाला है। तो एक बार स्टोरी को दोहरा लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपका दुनिया बदल रहे हैं, आपकी दुनिया में सन आने वाले
हैं आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनने वाले हो और पुरानी रिश्तों से आपको जजमेंट मिलने वाला है। ये लेडी आई है आपको इस रिश्ते से कट करके नए रिश्ते में डालने के लिए। ये जो आपका नया रिश्ता है ये सितारों में लिखा गया है और आपका पार्टनर आपकी तरफ वफादार रहेंगे जिंदगी भर। तो मतलब कन्या राशि, वर्गो, आपका स्टोरी कैसा हुआ? आपका ब्रेकअप हो रहा है बट यू आर गेटिंग अ न्यू चैप्टर, अ न्यू लव इज स्टार्टिंग। और ये जो नया प्यार आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है इसमें आप अपने पार्टनर की तरफ और आपका पार्टनर आपकी तरफ 100% वफादार रहेंगे और ये सितारों में लिखा गया है। ये सबसे बड़ी बात है। ये मतलब एक्यूरियस एनर्जी भी लग रहा है ताकि आपका पार्टनर का हो सकता है इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरियस एंड एरीज, एक्यूरियस एंड लियो, एक्यूरियस एंड सैजिटेरियस, ऐसा हो सकता है। और मुझे ऐसा आपके लिए लग रहा है जैसे आप हो कन्या मतलब वर्गो, तो वर्गो एंड लियो, वर्गो एंड एरीज एंड वर्गो एंड सैजिटेरियस, ऐसा आपका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जीज को देखते हुए कि आपने सारी परिस्थितियों को मान के चल रहे हो, आपने कभी कंप्लेन नहीं किया, आप अपने पार्टनर के खिलाफ कभी भी एक भी शब्द कंप्लेन का नहीं किया यूनिवर्स को। इसीलिए यूनिवर्स आपसे खुश होके इतनी सुंदर एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। इट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।